शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि कंदकोट कच्चे के इलाके में 2 ग्रोह में खूनी तसादम हुआ है। आपको बताएं कि कंदकोट के थाना जंगन की हदूद कच्चे के इलाके में जागीरानी कबाइल में खूनी तसादम हुआ। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जाँ बहाक, 7 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। कत्ल होने वालों में मोमिन जागीरानी, करीमन जागीरानी, डहर जागीरानी, अब्दुल्ला जागीरानी, दिलशाद जागीरानी, टम्बू जागीरानी शामिल हैं। जख्मियों में सनम जागीरानी, सरदार जागीरानी समेत दीगर शामिल हैं। जायदाद मुंतकिल न करने पर बेटे ने अपने बाप को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। 2 साल कबील भाई को भी कत्ल कर दिया था। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। यहां आपको बताएंगे मुल्कवाल के गांव डफर में बेटे ने कुल्हाड़ी के वार करके अपने 60 साल बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाप और बेटा घर में अकेले रहते थे। बेटा जमीन अपने नाम मुंतकिल करवाना चाहता था। इस बात पर तल्ख कलामी हुई। कुल्हाड़ी के वार से बाप शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल में दम तोड़ गया। 2 साल कबील मुलजिम ने अपने भाई को भी कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया था और इसके बाप ने इसको जेल से रिहा करवाया था। थाना गोजरा पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीराबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से मुकामी ताजिर जाँ बहाक हो गया। आपको बताएं कि वजीराबाद 3 अफराद मुकामी ताजिर को फायरिंग करके हलाक कर दिया और मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मकतूल की शनाख्त उस्मान खोकर के नाम से हुई। ताजिर को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया लेकिन जाँ बर ना हो सका। ननकाना पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान हवाई फायरिंग और नाजायज असलहा में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। यहां आपको बताएंगे ननकाना में 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम के कब्जे से 3 क्लाशनकोफ, 1 रैपिटर और 1 पिस्टल बरामद करके मुताल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में जावेद, तनवीर, सनाउल्ला और तसव्वुर शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। डीपीओ ननकाना सैयद नईम अब्बास का कहना है हवाई फायरिंग और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ 0 टॉलरेंस होगा। शेखपुरा के एसएचओ हाउसिंग कॉलोनी टीम का हमरा कहवा खाने पर छापा, फहाश हरकत करते हुए 6 खवातीन समेत 2 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने जहांगीर टाउन में गेस्ट हाउस की आड़ में कहवा खाना बना रखा था। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि शेखपुरा में थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने जहांगीर टाउन में चलने वाले कबा खाने पर रेड करके फहाश हरकत करते हुए 6 खवातीन और 2 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए एसएचओ वली हसन पाशा का कहना था कि मुलजिमान ने जहांगीर टाउन में गेस्ट हाउस की आड़ में कबा खाना बना रखा था। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद कार्रवाई जारी है। मुआशरे में फहाशी फैलाने वाले अनासर नाकाबिल मुआफ़ी हैं।
दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे नौशहरों फेरोज की तहसील मेहरापुर में खाना खाने से एक ही फैमिली के 12 अफराद की हालत गैर हो गई। बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल 7 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। यहाँ आपको बताएंगे तहसील मेहरापुर के गाँव में हाजी राजपर में एक ही फैमिली के 12 अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें बेहोशी की हालत में फौरी तौर पर मेहरापुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक 7 साल बच्चा उमार राजपर जाँ बहक हो गया। मेहरापुर पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद ने भिंडी से बना सालन खाया और हालत गैर हो गई। मजीद डॉक्टर्स टेस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद मालूम होगा कि मामला क्या है। एसएसपी गोट की डॉक्टर हफीजुर रहमान बुगटी का तबादला होने के बाद अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला के तमाम डीएसपी साहिबान और दीगर पुलिस अफसरान और हेड ऑफ ब्रांचेस ने एसएसपी साहब को रुखसत करते वक्त उनकी सिंध की सकाफत टोपी अजरक के तहाइफ दिए। आपको बताएं कि अलविदाई तकरीब में डीएसपी हेड क्वार्टर मोहम्मद अख्तर, वसीम डीएसपी रोंती, कमांडो हक, नवाज नौलाई और दीगर पुलिस अफसरान और ऑफिस स्टाफ वाले भी मौजूद थे। तमाम पुलिस अफसरान, एहलकारों, ऑफिस स्टाफ ने एसएसपी को नेक ख्वाहिशात के साथ अलविदा किया। आखिर में एसएसपी ने घोट की पुलिस की भरपूर तारीफ की और घोट की पुलिस की खिदमत को सराहा और कहा कि आप लोग इसी तरह दिल लगाकर ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते रहें। अलविदाई तकरीब के बाद एसएसपी जिला घोटकी का चार्ज छोड़कर रवाना हो गए। झेलम के नवाही इलाके से गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले 14 साल लड़के की तशद्दुद लाश खेतों से मिल गई। मकतूल सैफुल्ला को पत्थरों से मार मार कर सफाकियत के साथ कत्ल किया गया। मकतूल को इसके 2 दोस्त घर से बुलाकर साथ ले गए थे। पुलिस ने दोनों दोस्तों को हिरासत में ले लिया। यहाँ आपको बताएंगे गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले झेलम के नवाही इलाके के रिहायशी 14 साल सैफुल्ला की तशद्दुद लाश करीबी खेतों से मिल गई। मकतूल सैफुल्ला गुज़िश्ता शाम के बाद से घर नहीं पहुंचा था। पुलिस का कहना है मकतूल सैफुल्ला को पत्थरों से मार मार कर कत्ल किया गया। लाश धान की फसल से मिली। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल झेलम मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का यह भी कहना है मौके से खून आलूदा पत्थर तहवील में ले लिए गए। मकतूल से जिनसी ज्यादती हुई या नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। पुलिस जराये के मुताबिक 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस का मजीद कहना है कि शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जल्द केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नारवाल में सदर पुलिस ने 2 मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल होने वाली 2 खवातीन के कातिलों को गिरफ्तार और अगवा होने वाली 13 साला बच्चे को बाजियाब करवा लिया। 80 साला खातून की कातिल उसकी बहू निकली। आपको बताते चले कि डीएसपी हेड क्वार्टर मोहम्मद फजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 अक्टूबर 2024 को चेठी जानिब में नाजिया बीबी को फायरिंग करके कत्ल और उसके 13 साला बेटे मोहम्मद अरमान को अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजिम फैसल को कराची से गिरफ्तार किया। वजह कत्ल मुलजिम खातून के बेटे मोहम्मद अरमान के साथ बदफेली करता था। बच्चे ने मां को बताया कि मां ने मना किया तो मुलजिम फैसल ने फायरिंग करके नाजिया बीबी को कत्ल किया और अरमान को अगवा करके कराची ले गया था। दूसरा वाक़या मौजा चुलेवाली में 80 साला शरीफत बीबी को उसकी बहू ने तशद्दुद मार कुटाई से तंग आकर छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने बहू को शामिल तफ्तीश किया तो मुलजिमा फाइजा बीबी ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने दोनों कत्ल मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और आले कत्ल भी बरामद कर लिए गए। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कश्मीर, कंदकोट और अतराफ के इलाकों में शहरियों का इक़वाम मामूल बन गया। हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च कर कर भी डाकुओं को लगाम देने में नाकाम। कश्मीर के रिहायशी 3 मुग़वियों की बाजियाबी के लिए सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान बॉर्डर पर वर्षा का धरना जारी। धरने के बायस तीनों सूबों की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है मुग़वी सैयदुल्लाह, हिदायतुल्लाह और रहीम बख्श 15 रोज से डाकुओं की
बड़ी कैद में है। पंजाब पुलिस मुखबियों को बाजियाब करवाने में नाकामी दिखा रही है। वजीर आला पंजाब और IG पंजाब नोटिस लेकर हमारे मुखबियों को बाजियाब करवाएं। चाइल्ड एंड मदर केयर अस्पताल नवाब शाह से अद्वियात चुराने वाला चोर अस्पताल का चौकीदार निकला। मुलजिम फैसल साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पुचहो के आबाई शहर के चाइल्ड एंड मदर केयर अस्पताल से अद्वियात चुराने वाला 3 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान स्कूल बैग में अद्वियात छुपा कर ले जा रहे थे कि सिक्योरिटी अमले ने शक की बिना पर तलाशी के दौरान मुलजिमान को रंगे हाथों पकड़ लिया। सरकारी अद्वियात चोरी करने वालों में अस्पताल मुलाजिम का बेटा, भांजा और एक रिश्तेदार शामिल है। पुलिस के मुताबिक चोर गिरोह के अरकान अद्वियात चुराकर निजी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त करते थे। मरकजी मुलजिम फैसल बलोच बासर यूनियन रहनुमा का बेटा बताया जाता है। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अली अकबर सयाद ने बताया कि मुलजिमान पुलिस की हिरासत में हैं। सिक्योरिटी स्टाफ समेत मरीजों की तीमारदारों के सामान की तलाशी के लिए मजीद सख्त इकदाम करने की हिदायत की है। पुलिस मुलजिमान से तहकीकात कर रही है। पाकपतन शहर फरीद की आवाम के लिए पॉली क्लिनिक पर चिल्ड्रन फ्री कैंप लगाया गया, जहां लाहौर से आए सीनियर डॉक्टरों ने बच्चों का फ्री मायना किया। यहां आपको बताएंगे, पाकपतन में लाहौर से आए चिल्ड्रन स्पेशल सीनियर डॉक्टर्स ने शहर फरीद के गरीब और मुस्तहिक लोगों के बच्चों के लिए मुआयने के लिए फ्री कैंप लगाया, जिसमें इनको कोई भी मेडिसिन फ्री में ही दी गई। डॉक्टर खावर अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहर और इसके इर्द गिर्द के गाँव से आने वाले 100 से जायद बच्चों को चेकअप करने के साथ फ्री मेडिसिन भी मुहैया की। लोगों ने इस काविश को खूब सराहा। हुकूमत की जानिब से जान बचाने वाली अद्वियात पर 30% टैक्स लगा दिया गया, जिससे अद्वियात साज कंपनियों ने अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। फतोकी की आवाम परेशान दिखाई दे रही है। मजीद देखते हैं आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानब से जान बचाने वाली अदवियात की कीमतों में इजाफे से पत्तों के शहरी परेशान दिखाई देने लगे। अदवियात की कीमतों में 30 से 40% इजाफा कर दिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसी गरीब आवाम को अदवियात कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी, जिससे मुख्तलिफ मरीजों का इलाज करवाना मुश्किल हो गया है। जो अदवियात की कीमतों में इजाफा है, ये सार्फिन के लिए बड़ी मुश्किल का बायस बन रहा है। इसके अलावा जो ज़िंदगी बचाने वाले अदवियात हैं, जैसे कि मिर्गी की दवाइयाँ हैं या ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ जो मार्केट से शार्ट हुई हैं, उनका ना मिलना मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। तो हुकूमत वक़्त से और जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनसे गुजारिश ये है कि जो आए रोज़ कीमतों का तयन जो है बढ़ना जो है, इसका जो मुस्बत तयन किया जाए। और इसके अलावा जो अद्वियात की शॉर्टेज है मार्केट में, उसको पूरा करने के लिए ड्रैब को अपना लाएमल तैयार करना चाहिए और कंपनियों के साथ रब्ता करके जो शॉर्टेज है दवाइयों की, मिर्गी की दवाइयों की या दूसरी जान बचाने वाले अद्वियात की जो शॉर्टेज है, उसकी कमी को हर हाल में पूरा करना चाहिए। अद्वियात बनाने वाली कंपनियों ने एंटीबायोटिक, मलेरिया, एलर्जी, दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, टीबी, मिर्गी, मैदे की अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान है। हुकूमत नोट्स लेकर अद्वियात की कीमतों को कम करे। बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों ने शहरियों के घरों का बजट आउट कर दिया है। हुकूमत नोट्स लेकर मुस्तकिल इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों को कम करे और कंपनियों पर चेक एंड बैलेंस रखे। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, पतोगी। पाकपतन में ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया की तरह सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी, जो आम तबके की पहुंच से दूर हो चुकी है। मजीद जानते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया की तरह महंगाई का सुनामी सब्जियों को भी अपने साथ बहा कर ले गया। अपने खेतों में पैदा की जाने वाली सब्जियों की कीमतें इस कदर बढ़ा दी गई हैं जिन्हें आम तबका खरीदने से कासिर है। शिमला मिर्च, मटर, मूंगरे 400 रुपये, गोभी और खीरा 150 रुपये, सब्ज मिर्च, बैंगन और टेंडे 200 रुपये और आलू और टमाटर 120 रुपये, जबकि लहसुन 600 रुपये और अदरक 1000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं।
अपने इलाके में पैदा होने वाली सब्जियां का रेट इतना है, सामान से बातें कर रहे हैं, गाजर, मूली, मुंगरे, बंद गोभी, इतना रेट ऊंचा का 300-400 रुपए किलो मिल रही है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, पहले भी ज़िंदगी का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। इतनी हो चुकी है कि कुव्वत खरीद से वो बाहर हो गई है। सब्जी 400 रुपए किलो से कम नहीं है, दिहाड़ी वो नहीं मिलती। ये गवर्नमेंट आई थी रिलीफ देने के लिए, ये तो गरीबों को ख़त्म करने पे तुली हुई है। मुल्क में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम तबके से जीने का हक भी छीन लिया है। इस जानलेवा महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका, मजदूर तबका और इस वक्त खुदकशी और फाका कशी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका है। लिहाजा हुकूमत को महंगाई की रोकथाम के लिए संजीदगी से सोचना चाहिए। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। 4 माह से जारी पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़ेह कमी के असरात जंग के शहरियों तक ना पहुँच सके। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ज़िला इंतज़ामिया जंग अपनी ही फराहम करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम। माफियाज को कंट्रोल ना कर सकी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात हमारे साथ मौजूद हैं जंग से इमरान अंसारी। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में 4 माह के दौरान 21 रुपये पेट्रोल और जबकि डीज़ल की कीमत में 15 रुपये वाज़ेह कमी के बावजूद जंग के शहरी इससे मुस्तफ़ीद ना हो सके। और इस हवाले से यहाँ पर कीमतों के अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से बात कर ली जाए तो यहाँ पर आटा, दूध, दही, गोश्त, सब्जियाँ, तमाम चीज़ें आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में 4 माह से मुसलसल कमी देखने में आ रही है और उसके असरात आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी, इस टाइम गोश्त की कीमत बहुत ज़्यादा है और सब्ज़ी, फ्रूट, दालें, घी, कुछ भी जो सरकारी रेट के मुताबिक है वो नहीं मिल रहा। इस टाइम जो मजिस्ट्रेट है या मुतलका कोई भी अमला है वो कहाँ है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? जैसा कि आपने उनकी बात सुनी तो उनका यही कहना है कि इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपनी कारकर्दगी दिखाने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से, शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी अल खिदमत फाउंडेशन मीरपुर खास के तहत हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद ज़रूरतमंद और मुस्तहिक हिंदू घरानों में इनके मजहबी त्यौहार दिवाली के मौके पर खुश्क राशन और दीगर तोहफ़े तकसीम करने की सादा तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास में मुनक़्क़िद तकरीब से अल खिदमत फाउंडेशन के ज़काउल्लाह मुजाहिद और दीगर का कहना था, हिंदू बरादरी पाकिस्तान बरादरी है। अल खिदमत फाउंडेशन हिंदू बरादरी के मुस्तहिक और ज़रूरतमंदों का हर घड़ी में ख्याल रखती है। हिंदू यतीम बच्चों की तालीमी कफालत, मुस्तहिक जोड़ों की शादी करवाना, पीने के पानी के नापैद इलाकों में हैंड पंप्स और आरओ प्लांट के जरिए वसी पैमाने पर सेहत बख्श पानी की फरहमी, बारिशों और सैलाब के दौरान पका पकाया खाना, रिहायशी खैमे और मुतादी अमराज से बचाव के लिए बड़ी तादाद में मोबाइल हेल्थ यूनिट के जरिए तिब्बी सहूलियात की बिला इम्तियाज फरहमी कामयाब कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अल खिदमत फाउंडेशन ने हमेशा दुखी और गमज़दा इंसानियत की बिला इम्तियाज रंग व नस्ल मजहब खिदमत को अपना शुआर बनाया है। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के अटॉर्नी विंग के डॉक्टर शंकर लाल, आलमी जमात इस्लामी ज़िला मीरपुर खास के सेक्रेटरी और सरपरस्त अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला मीरपुर खास अरसलान जट, मुकामी अमीर नूर इलाही, ज़िलाई सदर इरफान कुरैशी और दीगर भी मौजूद थे। सर्दी का मौसम शुरू होते ही चीचावतनी की आवाम मछली के स्टॉल्स पर टूट पड़ी। मछली के ताजिरों ने मनमानी कीमतें पर फरोख्त शुरू कर दिया है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। अभी तक मछली की रेट लिस्ट जारी नहीं हो सकी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां इरफान से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिचावतनी में फ़िश की रेट लिस्ट मार्केट कमेटी की जानब से अभी तक जारी नहीं की गई। चिचावतनी रोज़ाना की बुनियाद पर चिकन और सब्जियों की रेट लिस्ट अवेज़ा की जाती है। शहरियों का सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा है कि फ़िश का मौसम
शुरू हो चुका है। चीचा वतनी के शहरी माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं, जबकि दीगर शहरों में फ़िश की रेट लिस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर अवेज़ा की जाती है। इसी तरह चीचा वतनी में भी अवेज़ा की जानी चाहिए। और हमारे साथ इस टाइम शहरी मौजूद है, मज़ीद शहरी से जानते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मैंने यहाँ से फ़िश ली है तो हर स्टॉल वाले का अलग अलग रेट है, जहाँ से भी ले रहे हैं तो समझ नहीं आ रही किससे लें, कोई रेट लिस्ट अवेज़ा नहीं की जा रही। सरकार को चाहिए कि इसकी रेट लिस्ट अवेज़ा की जाए। अजी जैसा कि आपने शहरी का मौक़िफ़ सुना है, शहरी का कहना है कि मुख्तलिफ स्टॉल्स में मुख्तलिफ रेट लगे हुए हैं, जबकि जो है हुकूमत की तरफ से मार्केट कमेटी की जानब से रेट लिस्ट फ़िश की अवेज़ा नहीं की जा रही और ना ही जारी की गई है। जी इंसानों से मोहब्बत तो आपने देखी होगी, मगर आज हम आपको दिखाएंगे एक कबूतर की अपने मालिक से लाजवाल मोहब्बत। मालिक के हर सफ़र में इसका हमसफ़र एतमाद, भरोसे और मोहब्बत की उड़ान चाहे कुछ भी हो, ना मालिक से जुदा होता है, ना ही इसके बिना कुछ खाता है। यही नहीं, जब तक मालिक अपने हाथों से ना खिलाए इस आशिक कबूतर की भूख नहीं मिटती। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। चिट्ठी पहुंचाने का दौर तो माजी का हिस्सा बना, अब नए दौर की नई बातें। कहरोड़ पका के असद अली और कबूतर की दोस्ती ने सबको हैरान कर दिया। असद अली ने 1 साल कबल एक रंगदार सियाह चप नस्ल के कबूतर के बच्चे को पालना शुरू किया, जिसका नाम उसने ब्लैकी रखा, जो वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया और अपने मालिक की मोहब्बत में गिरफ्तार होता गया। कबूतर की अपने मालिक से मोहब्बत इतनी है कि जब भी असद अली अपनी बाइक पर घर से निकलता है तो ब्लैकी उसके साथ साथ उड़ता रहता है। कबूतर की अपने मालिक से मोहब्बत इतनी है कि जब तक असद अली अपने हाथ से ब्लैकी को खुराक ना खिलाए तो इस आशिक कबूतर के पेट की भूख नहीं मिटती। कबूतर बड़े शौक नाल पालने पौने, इन्होंने बड़े पुत्रां को इन्होंने करनी पौंदी है। कबूतरों का शौक ही ऐसा वैसा शौक नहीं ना, हर बंदे दी वास्ता रोग है। ये बहुत कुछ मंगने हैं तो प्यारी शाय को जित सडो जित आखो यादन बिल्कुल जी सही प्यार को हर शाय मनेंदी है। आज के पुरफितन और नफरतों के दौर में कबूतर की अपने मालिक से मोहब्बत इस बात की वाज़ेह दलील है कि इंसान चाहे तो किसी भी चीज़ को मोम कर सकता है। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। असिस्टेंट कमिश्नर सुम्बुल जावेद की जानिब से बाक़ियात को आग लगाने वालों और जिग-जैग के बगैर चलने वाली ईंटों के भट्टे के मालिकान को अहम पैगाम जारी कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुम्बुल जावेद की जानिब से किसान भाइयों को आम पैगाम है कि बाकियात को आग और जो जिग जैग के बगैर ईंटों के भट्टे चल रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी रहेंगी। तो बात करते हैं ये क्या मैसेज देना चाहेंगे किसान भाई को। जी मैडम रहेगा, जो जिग जैग के बगैर ईंटों के भट्टे चल रहे हैं और जो बाकियात को किसान भाई आग लगा रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मैसेज मेरे किसान भाइयों के लिए यही है कि वो फसलात की बाकियात को आग ना लगाएं, क्योंकि इससे माहौल में आलूदगी पैदा होगी और अब जो मौसम आ रहा है कमिंग मंथ्स में, उसमें स्मोक का खतरा है और जितना स्मोक होगा ये इसी धुएं से स्मोक पैदा होगा और जो हम सब के लिए नुकसानदेह है। इससे बहुत सारी बीमारियां और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। तो प्लीज़ सबसे मेरी दरख्वास्त ये है कि आप फसलात को आग ना लगाएं। दूसरी मेरी एक भट्टे वालों से ये गुजारिश है कि काइंडली आप जिग जैग पैटर्न को फॉलो करें और मशीन का यूज़ करें, जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लें ताकि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पाकिस्तान में रह सकें। और जितने भी ये ट्रैफिक है, गाड़ियाँ चल रही हैं, वो ब्लैक स्मोक की वजह से ये सब जो है वो स्मोक की तरफ लेके जा रही हैं हमें। तो मेरा यही पैगाम है कि आप प्रिकॉशंस लें। बुखारी की हिदायत पर यह मैसेज दिया जा रहा है कि बाकियात को जो लोग आग लगाते हैं वो बिल्कुल ना लगाएं। स्मोक पैदा होती है, बीमारी पैदा होती है। तो ये जो ईंटों के भट्टे जिग जैग के बगैर चल रहे हैं उनको ये पैगाम है कि अपने भट्टों को जिग जैग पर करें। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि भावल नगर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की मेंबर साजी मुहिम का
सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद ने मरकजी मुस्लिम लीग के कैंप का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद ब्रिक से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावल नगर के कमर्शियल कॉलेज चौक में, जहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से रुकन साजी की जो तकरीब है वो जारी है। मेरे साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज के दिन के हवाले से ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर, आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की रुकन साजी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है, उसी सिलसिले की कड़ी में आज कॉमर्स कॉलेज चौक में बहावल नगर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग बहावल नगर ने भी एक कैंप जो है वो लगाया हुआ है। रुकन साजी मुहिम के सिलसिले में लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की रुकनीत अख्तियार कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशिश हैं और अपनी कोशिशें जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। जी, ये थे मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर जो कि बता रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रुकन साजी करेंगे और ये पैगाम जो है वो पूरे मुल्क तक पहुँचाएँगे और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए ये पैगाम जारी रखेंगे। जी ज़ायदुल मियाद और गैर मयारी खुराक बेचने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। यहाँ आपको बताएंगे फूड सेफ्टी टीम खानेवाल ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 1900 किलोग्राम एक्सपायर्ड फूड आइटम्स तल्फ कर दिए। इंसानी सेहत हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के खिलाफ वर्जियों पर 3 फूड पॉइंट्स को 95,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाइयाँ फजल पार्क खानेवाल, हवेली, कबीरवाला और वाएं वाली गली में की गई। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इंस्पेक्शन के दौरान भारी मिकदार में ज़ायदुल मियाद बिस्किट्स, मसाला जात, गैर मियारी मशरूबात और चाइना नमक बरामद कर लिया गया और फूड सेफ्टी टीमों ने गैर मियारी इमली और पापड़ भी बरामद कर लिए। नाकिस अशिया खानेवाल शहर और देहातों में छोड़कर किराना स्टोर्स पर सप्लाई की जाती थी और फूड सेफ्टी टीम ने मुज़र सेहत अशिया बरामद करके मौके पर तल्फ कर दी। गुजरात में फ़लस्तीनी रहनुमा हमास के लीडर याह्या अल-सिनवार शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की क़यादत और रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर। जी राना नज़ीर, बताइएगा। हमास और के रहनुमा हमास के लीडर याह्या सिनवार की आज गुज़श्ता रोज़ जामे शहादत नोश फरमा गए थे और आज गुजरात में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखिए जी, पिछले साल से लेकर इसराइल का जुल्म बर्बरियत गज़ा के मज़लूम मुसलमानों पे जारी है। हज़ारों शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें उनके बच्चे, ख़वातीन, हर उम्र का तबका इसके अंदर शामिल है। और ये जुमेरात वाले दिन जो हमास के नए सरबराह थे इस्माइल हानिया की शहादत के बाद जिनको नामज़द किया गया, तो 3 माह के बाद 2 दिन पहले जुमेरात वाले दिन एक अटैक के अंदर उनको शहीद किया गया। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने मज़लूम मज़लूम फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठा रही है। और इसी हवाले से हमने यहाँ गायबाना नमाज जनाजा अदा किया। याह्या सिनवार शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआए मग़फ़िरत की और हमें यकीन है कि ये शहादतें ज़ाया नहीं होंगी। एक के बाद एक शहादत ये आज़ादी को करीब कर रही है। मुल्तान के काला मंडी बाजार में गरीब शहरियों को सेहत की सहूलियात की फरहमी के लिए फलाही तंजीम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां शहरी बड़ी तादाद में अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे नईम राना इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मजीद अहवाल इन्हीं से जान लेते हैं। जी राना नईम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके काला मंडी बाजार में, जहाँ शफा सोशल ट्रस्ट की जानब से एक फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया है, जहां डॉक्टर यामीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं इस ट्रस्ट का क्या मकसद है। डॉक्टर साहब बताइएगा हमें, ये किस मकसद के लिए कैंप लगाया गया है? काला मंडी बाजार हरम गेट में हम तकरीबन 5 साल से ये कैंप लगा रहे हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जहाँ पर तकरीबन जो मुस्तकीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो मेडिसिन परचेस नहीं कर सकते। हम यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप के अंदर फ्री मेडिकल देते हैं, फ्री चेकअप, तकरीबन टेस्ट हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और डेंगू, चिकनगुनिया, MP मलेरिया जो है उसका टेस्ट, सारे हम टेस्ट भी फ्री करते हैं यहाँ पर। और इनको कोशिश ये होती है कि जितने भी गरीब लोग हैं इनको फ्री चेकअप किया जाए, फ्री मेडिसिन दी जाए, फ्री सब कुछ दिया जाए। और इसको हम बढ़ाकर, ये तकरीबन 5 साल से हम काला मंडी बाजार हरम गेट पर कर रहे हैं और इसको बढ़ाकर पूरे जनूबी पंजाब में हम इसको वुसअत देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर यामीन साहब का इस बारे में यही कहना था कि गरीब आदमी को सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए ये कैंप यहाँ मुल्तान के इलाके अंदरून हरम गेट काला मंडी बाजार में लगाया गया है, ताकि गरीब आदमी जो है वो अपने इलाज करवा सके और फ्री में करवा सके। और इस कैंप को जो है मुल्तान के जनूबी इलाकों में भी फैलाने का अंदिया दिया गया है। जी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मारूफ अल्लामा सैयद अरशद सईद काज़मी ने अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि दीन इस्लाम की तरवीज के लिए औलिया आज़म की बेमिसाल खिदमात हैं। अल्लाह ताला की औलिया कराम पर ख़ास नज़र करम होती है। आपको बताते चले कि सालाना अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस और महफिल 11वीं शरीफ उर्स महबूबीन से खुसूसी खिताब करते हुए पीर सैयद अरशद सईद शाह काज़मी का कहना था कि आज मुसलमान अगर ज़बूहाली का शिकार हैं तो उसकी वजह है दीन से दूरी और जानो माल की मोहब्बत है। जब मिल्लत कुरान और सुन्नत का रास्ता छोड़कर यहूद व निसार की नकल करेगी तो यही होगा। हमने सौलिहीन का रास्ता छोड़ दिया, इसलिए सबसे पहले हमें अपने अमाल दुरुस्त करना होंगे। आज अगर दुनिया भर में मुसलमान नज़र आ रहे हैं तो ये औलिया कराम की खिदमात का नतीजा है। कॉन्फ्रेंस में हाजी हनीफ तैयब, मोहम्मद हामिद मुख्तार काज़मी, सैयद आफ्ताब अहमद सैयदी, सैयद ज़ुबैर अहमद सैयदी और सैयद एहसान खान मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर हनीफ तैयब ने दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों की मदद और फ़लस्तीनी मुसलमानों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की। हर साल की तरह इस साल भी जमात दुरूद व सलाम की जानिब से सालाना बैनुल अक़वामी जश्न 11वीं शरीफ का हैदराबाद ईदगाह में इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। जी शाहजेब बताइएगा। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि हैदराबाद व कराची के मारूफ सनाख्वाहों ने नजराना अकीदत पेश किए। महफिल में जमात दुरूद व सलाम के बानी व सरपरस्त आला पीर सैयद सखी उवैस अहमद शाह जिलानी ने अपने पुरनूर बयान से शुरका के दिलों को मुनव्वर फरमाया। माशाअल्लाह से सालाना प्रोग्राम जो 11वीं शरीफ का होता है, हैदराबाद का सबसे मरकजी प्रोग्राम है। हैदराबाद का जो हमारे हैदराबाद के अलमारूफ सखी अब्दुल अवैस बाबू करवाते हैं। हर साल इजाफा होता है, इस साल भी आज के दिन जो है ना इजाफा ही हुआ है। हमेशा लोग अपनी दुआएं मुरादें मांगते हैं और कबूल होती हैं। महफिल में सिंध समेत पाकिस्तान भर से मुरीदीन और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल में आए मुरीदीन और अकीदतमंदों ने मन्नतों के चिराग भी उठाए। इस महफिल में शिरकत करने के लिए सिर्फ अंदरूनी सिंध से नहीं बल्कि पाकिस्तान से नहीं, दुनिया से काफी लोग आए हुए हैं। दुबई से, UK से, अमेरिका से और भी बहुत सारी जगहों से लोग इससे खास हुजूर गौस पाक की अकीदत के जरिए अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाते हैं। यहाँ पर मन्नती चिराग भी जलाए जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरी दुआ ये है कि अल्लाह अपने पाकिस्तान को उरूज तरक्की अता फरमाए और हम सबको आपस में मोहब्बत इत्तेफाक के साथ यकजा रखें और हम अपने मुल्क के लिए तरक्की के लिए, फलाह के लिए काम करें। महफिल के इख्तिताम पर जमात दुरूद व सलाम के बानी की जानिब से मुल्क के पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं भी की गयी। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद।
आरिफवाला में मेला साईं रबराखा सरकार के मौके पर कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मैच दोनों टीमों के पहलवानों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों ने शायकीन के दिल जीत लिए। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली की रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला के नवाही गांव 55 ईबी में मेला साईं रबराखा सरकार पर सजा कबड्डी का मैदान। कबड्डी मैच में आरिफवाला और चीचा वतनी के खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच आजमाए। दोनों टीमों के पहलवानों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों ने कबड्डी मेले की रौनक को चार चांद लगा दिए। आरिफवाला ने चीचा वतनी को 3 पॉइंट से हराकर मैदान मार लिया। शायकीन की बड़ी तादाद पहलवानों के दाव पेच देखकर खूब महसूस होती रही। मैच के इख्ताम पर मेहमानान खुसूसी की जानिब से विनर अप और रनर्स अप टीम को ट्रॉफी के साथ कैश प्राइज से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।